नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। दिल्ली हिंसा को लेकर एक बार फिर से शिवसेना के निशाने पर मोदी सरकार है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली की घटना को देशहित के खिलाफ बताया। साथ ही लाल किले पर हुई हिंसा में दीप सिद्धू का नाम आने और उसके बीजेपी के साथ संबंध पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। देखिए खास रिपोर्ट। शिवसेना का बीजेपी पर हमला, दिल्ली हिंसा को लेकर सामना के जरिए हमला, सरकार की पंजाब को अशांत करने की कोशिश, किसानों के हाथ में हल, ट्रैक्टर, डंडे नहीं तो क्या होगा, हिंसा के मास्टरमाइंड दीप सिद्धू का बीजेपी से संबंध। 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर सुबह गणतंत्र दिवस की परेड हुई और दोपहर को किसानों की परेड से पूरा देश हिल गया। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गईं। गणतंत्र दिवस पर ऐसी घटना होने की पीड़ा सभी को है। शिवसेना ने सवाल उठाया कि लाल किले में घुसकर जिस भीड़ ने हड़कंप मचाया, उस भीड़ का नेतृत्व कोई दीप सिद्धू नामक युवक कर रहा था। ऐसा सामने आया है कि ये सिद्धू प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के खेमे का है। बीजेपी के पंजाब से सांसद सनी देओल के इस सिद्धू से करीबी संबंध हैं। किसान नेताओं का कहना है कि ये महाशय पिछले 2 महीनों से किसानों की भीड़ में घुसकर बगावत और अलगाववाद की बात कर रहा था। 60 दिन से शांतिपूर्ण है आंदोलन। सामना में कहा गया कि पिछले 60 दिनों से किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान दिल्ली की सीमा पर जमे हुए हैं। इसके बावजूद किसान आंदोलन में किसी प्रकार की फूट नहीं पड़ी और किसानों का धैर्य भी नहीं टूटा। किसानों के आंदोलन को खालिस्तानी भी कहा गया, लेकिन फिर भी किसान शांत रहे। सरकार की आंदोलन भड़काने की मंशा। शिवसेना ने कहा कि सरकार की इच्छा थी कि किसानों को भड़काकर, हिंसा करवाकर इस आंदोलन को बदनाम किया जाए। किसानों ने कानून अपने हाथ में लिया। ऐसा कहना आसान है, लेकिन कृषि कानून को रद्द करो, ऐसा आक्रोश 60 दिनों से चल रहा है। उस कानून को लेकर इतना लचर रवैया क्यों? किसान खुद की रोटी सब्जी बनाकर दिल्ली की सीमा पर खा रहा है। पंजाब के किसानों का यही स्वाभिमानी तेवर सरकार को बेचैन कर रहा है। पंजाब का अशांत होना देशहित में नहीं। पंजाब के किसान खालिस्तानी, आतंकवादी और देशद्रोही हैं। ऐसे आरोप लगाकर सरकार पंजाब को फिर एक बार अशांत कर रही है। लेकिन पंजाब फिर से अशांत हुआ तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। राकेश टिकैत को किसानों के हाथ में लाठी लेने का आह्वान करते ही देशद्रोही ठहरा दिया गया। लेकिन गोली मारो और खत्म करो जैसे भड़काऊ भाषण देने वाले संत आज मोदी मंत्रिमंडल में हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं की भाषा रक्तपात और हिंसाचार वाली है, लेकिन टिकैत के हाथ में डंडा लेकर मोर्चे में शामिल होने की बात कहते ही सरकार बेपर पड़ी। किसानों के हाथ में हल, ट्रैक्टर और डंडे आदि नहीं होंगे तो क्या होगा? शिवसेना ऐसे मौकों पर बीजेपी पर हावी होना बिल्कुल नहीं छोड़ती। हमारी ये खास रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।